हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इसी क्रम में हमारा प्रैक्टिस सेट भी धड़ल्ले से एकदम धकाधक चल रहा है कि नहीं। और हम लोग एक एक करके 50-50 क्वेश्चन का सेट लगाते जा रहे हैं। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो वो सेट के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और फिर रोज़ हम सेट दे रहे हैं, आप रोज़ प्रैक्टिस करते जाइए। प्लेलिस्ट में देखिए, बहुत सारा सेट आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, झारखंड से भी क्वेश्चन का सेट दे रहे हैं, खोटा का क्वेश्चंस का सेट भी मिल रहा है, तो आप रोज़ सेट लगाते जाइए। और चूंकि नागपुरी के बच्चों का ये कहना था कि सर हम लोग का भी थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए, इसलिए नागपुरी भी पढ़ा रहे थे। लेकिन खोटा तो अपना सब्जेक्ट है ही, तो खोटा तो करना ही है। इसी क्रम में आज हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन खोटा को लेकर आए हैं। जिस तरह से एग्ज़ाम में अभी तक क्वेश्चन पूछा है उसी टाइप के क्वेश्चन बनाने का कोशिश किए हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन है। और इन 50 क्वेश्चन में आपको ये पता करना है कि आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग ये सेट शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है खोटा भाषाएं छ, जो संयोग्य छ होता है छ के लिखल जाहे। कैसे लिखा जाता है छ को, क्या छ लिखते हैं हम लोग खोटा में। तो हम लोग जानते हैं कि खोटा भाषा में छ का प्रयोग नहीं होता है। और इस छ के जगह हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्या च का प्रयोग करते हैं, या फिर हम लोग ख का प्रयोग करते हैं, या हम लोग ये च छ वाला छ का प्रयोग करते हैं, या अच्छा का प्रयोग ही लिख देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो छ है, इस क्ष का प्रयोग नहीं करके हम लोग छ का प्रयोग करते हैं। छ से छाता, न कि छ से क्षत्रिय। ठीक है, तो क्षत्रिय नहीं लिख करके हम लोग क्षत्रिय लिखते हैं। लड़कपन टाय, लड़कपन जो होता है वो कौन संज्ञा लागे। लड़कपन टाय कौन संज्ञा लागे। तो लड़कपन हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार की संज्ञा है, आप बताइए। भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है। लड़कपन किस प्रकार का संज्ञा है, तो हम लोग बोलेंगे लड़कपन जो है वो किस प्रकार का संज्ञा है। तो लड़कपन जो होगा वो जानते हैं हम लोग, बचपना हो, गुस्सा हो, या फिर लड़कपन हो, ये सभी जो है वो संज्ञा के भाववाचक, भाव को बता रहे हैं ना, किसी के भाव को। लड़कपन मतलब क्या, बचपना। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा हो गया। ऊ आवा हई कौन रक में काल लागव। ऊ आवा हई, ये हो गया एक सेंटेंस है ये। ऊ आवा हई, ऊ आवा हई, यह किस काल में बोध करवा रहा है। क्या ये सकाहा वर्तमान है। सकाहा मतलब क्या, शक, मतलब वो आएगा कि नहीं आएगा, इस पे हमको शक है। तो ये हो गया सकाहा। समाइन वर्तमान है कि अधपूर्वा है कि सामान्य भूत है। अगर आप काल नहीं देखे हैं तो काल का वीडियो डाल दिए हैं आप, उसमें बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी है, लाइक शेयर कमेंट भी किए हैं। जो नहीं देखे हैं जा कर के काल का वीडियो देखिए और मेरा भी व्यूज बढ़ाइए। उसके बाद ऊ आवा है, ये कौन रक में काल लागो। तो ये है हमारा समाइन वर्तमान काल का भेद है। ऊ आवा है कौन काल है, तो हम लोग बोलेंगे ये सामान्य वर्तमान काल है। आगे चलते हैं। गुदपुचू रानी कहानी के लिखले हैं, लिख दिए हैं इसमें, तो के लिखले हैं। देखिए इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, स्पेलिंग में गलती हो जाए, तो उतना तो आप लोग बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है, तो के लिखले है, तो गुदपुचू रानी जो है वो कौन लिखा है। क्या वो बंसीलाल बंसी का लिखा हुआ है, ए के झा का लिखा हुआ है, श्रीनिवास पांडुरी का लिखा हुआ है, या शांति भारत का लिखा हुआ है। तो गुदपुचू रानी लिखा हुआ किसका है, तो हम लोग बोलेंगे गुदपुचू रानी किसका लिखा हुआ है, ए के झा का लिख देंगे। क्या क्या गुदपुचू रानी ए के झा लिखे हैं, तो नहीं सर, गुदपुचू रानी तो लिखले हथी बंसीलाल बंसी, है कि नहीं। तो बंसीलाल बंसी जी लिखले हथी गुदपुचू रानी। ठीक है, गुदपुचू रानी वाला कहानियाँ सुने ना, एक कौआ वाला, कौआ और गुदपुचू रानी। आगे चलते हैं हम लोग। गुदपुचू रानी तोहरा हम खैबौ। शांति भारत के जन्म कौन गांव होइल है। शांति भारत जी का जन्म किस गांव में हुआ था। क्या वो बैदमारा में जन्म लिए थे, गंगा जोरी में जन्म लिए थे, या फिर बरबड्डा में जन्म लिए हैं, या चौफांद में जन्म लिए हैं। तो बोलेंगे शांति भारत का जन्म जो हुआ है वो हुआ है चौफांद में। किस गांव में, चौफांद में जन्म हुआ है शांति भारत का। आगे चलते हैं। चितरंजन मास्टर लिखा गया है, इसमें चितरंजन महतो पढ़ना है इसको। और चितरंजन महतो चित्रा के जन्म बछर बतावा, किस साल चितरंजन महतो चित्रा का। ये क्वेश्चन अगर सेट में नहीं रहा तो आप जो कहिए सो। अगर एग्ज़ाम में चितरंजन महतो चित्रा के जन्म बछर बतावा क्वेश्चन नहीं आया
तो आप जो बोलिएगा सो, हम अपना चैनल बंद कर देंगे। देखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर से ज़रूर रहेगा। चितरंजन महतो चित्रा, और हो सकता है क्वेश्चन सेट करने वाला कहीं मेरा ही सब सेट देख लेगा क्वेश्चन, तो मज़े आ जाएगा। मेरा ही सेट देख करके और क्वेश्चन छाप दे, तब तो एक नंबर। तो चितरंजन महतो चित्रा के जन्म बछर कब है? तो बोलेंगे चितरंजन जी का जन्म जो 6 जनवरी 1946 के होइल हलै। कब होइल हलै? तो 6 जनवरी 1946 के होइल हलै। फिर बोलेंगे कि भाई बहन के प्यार के प्रतीक रूपे, किसका प्रतीक? तो भाई बहन के प्यार के प्रतीक रूपे कौन पर्व खोरठा क्षेत्र में मनावल जाए? कौन पर्व जो है वो भाई बहन के त्यौहार के रूप में खोरठा क्षेत्र में मनाया? अभी भाई बहन का त्यौहार का एक आने वाला है 30 तारीख को। सब लोग अपना अपना बहन के लिए पैसा निकाल के रखिएगा। और ये जो है त्यौहार वो खोरठा क्षेत्र में भाई बहन के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और ये भी आ रहा है, ये कब मनाया जाता है? तो हम लोग बोलेंगे ये है त्यौहार जितिया है कि बावड़ी सरहुल की कर्मा। तो ये है कर्मा। आप लोग कमेंट करके अपना अपना मार्क्स ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसे मार्क्स नहीं बताना है तो 9 बजे मेरे चैनल ये टेलीग्राम पर आ जाइए, चाहे एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दिए हैं जहां रोज़ रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट डालते हैं। तो कम से कम 9 से 10 1 घंटा बैठने का आदत तो हो जाएगा, है कि नहीं? 1 घंटा में कितना क्वेश्चन लगा रहे हैं ये तो हो जाएगा। तो इसलिए कर्मा जो है हमारा भाई बहन का प्रतीक का त्यौहार है। सेम सेट हम डालेंगे रात में भी, अगर वहाँ जा कर के भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। फिर आंसर आके यहाँ मिला लीजिएगा। डोंगल के अर्थ क्या है? एक पथिया डोंगल महुआ, हम लोग कविता पढ़े हैं, कविता संग्रह पुस्तक जो है एक पथिया डोंगल महुआ पढ़ना है। उसमें डोंगल का मतलब क्या होता है? डोंगल का मतलब फेंकल होता है कि चुनल बिछल कि दान करल कि उधार लियल, क्या होता है डोंगल मतलब? तो हम लोग बोलेंगे डोंगल का मतलब, जैसे कि हम लोग जानते हैं डोंगल लिखे कौन है? एक पथिया डोंगल महुआ संतोष कुमार लिखे हैं, संतोष कुमार, है कि नहीं? तो एक पथिया डोंगल महुआ जब वो लिखे तो वो क्या किए कि वो एक एक कविताओं को चुन चुन करके, अलग अलग लोगों का लिखा द्वारा जो कविता है उसको चुन चुन करके एक जगह संग्रह किए, ठीक है। और संग्रह करने के बाद उन्होंने एक पथिया डोंगल महुआ लगाया। डोंगल मतलब होता है टोकरी, और डोंगल मतलब होता है पथिया मतलब होता है टोकरी, और डोंगल मतलब होता है डोंग डोंग करके, मतलब चुन चुन करके, चुनल बिछल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चुन चुन करके एक टोकरी कविता ला करके वो रख दिए, ठीक है। मतलब एक जगह एक टोकरी में, एक किताब में उन्होंने कविता को रखा। तो यहाँ पे डोंगल का मतलब होता है चुनल या बिछल। महोत्वाइन में कौन प्रत्यय है? महोत्वाइन जो होता है उसमें प्रत्यय कौन है? भाषा व्याकरण जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ए.के. झा का जो किताब है उसको लेकर के पढ़ाई कीजिए। विनोद महतो का जो किताब हुआ है, गजाधर महतो का किताब है, उसको लेकर के पढ़िए, किसी को लेकर के पढ़िए, लेकिन व्याकरण बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि व्याकरण से ज़्यादातर फंसाने वाले सवाल पूछे जाएंगे। महोत्वाइन जो है वो कौन प्रत्यय है? महोत्वाइन में प्रत्यय क्या है? क्या इसमें ई प्रत्यय है कि वाइन है, या आइन है, या इन है? कौन प्रत्यय है? तो महोत्वाइन में हम लोग जानते हैं कौन सा प्रत्यय है। महोत्वाइन में, महोत्वाइन में जो प्रत्यय है वह है आइन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तो बोलेंगे आइन प्रत्यय है सर। महोत्वाइन में तो आइन प्रत्यय है कि नहीं? महोत्वाइन में कौन प्रत्यय है? आइन प्रत्यय। फिर बोल रहा है एक पतिया लिखा गया है, पतिया नहीं पढ़ना है इसको, एक पथिया पढ़ना है। एक पथिया डोंगल महुआ जो है इसके द्वारा कविता संग्रह के भूमिका लिख ले हथ। एक पथिया डोंगल महुआ के कविता संग्रह की भूमिका कौन लिखा है ये हम लोगों को बताना है। तो एक पथिया डोंगल महुआ जो है उसका जो कविता संग्रह लिखे हैं वो लिखे हैं कौन? दयानंद बटोही लिखे हैं कि शिवनाथ प्रामाणिक लिखे हैं, डॉक्टर भोलानाथ महतो लिखे हैं, या गजाधर महतो लिखे हैं? कौन लिखे हैं? एक पथिया डोंगल महुआ का क्या भूमिका, भूमिका लिखने वाले कौन है? ये मत लिख दीजिएगा कि एक पथिया डोंगल महुआ कौन लिखा है। तो भूमिका लिखने वाले कौन है? तो हम लोग कहेंगे कि एक पथिया डोंगल महुआ का भूमिका लिखने वाले दयानंद बटोही। देखिए बटोही मतलब क्या होता है? बटोही मतलब पथिक, यात्री। अब बटोही ही होता है, कोई भी चीज़ गिरल रहता है उसको चुन के अपना विचार करता है, तो चुन चुन के लिखने वाले।
तो यहाँ से याद कर लेंगे कि पथिया, डोंगल, महुआ को महुआ चुनने वाला कोई बटोही हो सकता है, तो यहाँ पे ये बटोही जो है वो लिखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि आगे हम लोग देखेंगे सोंध माटी किताब के प्रकाशन बछर है। सोंध माटी पर जो किताब हम लोग पढ़े, सोंध माटी में हम लोग को 4 कहानी भी पढ़ना है, तो उस कहानी में उसके जो किताब का प्रकाशन बसर किस वर्ष प्रकाशन हुआ था सोंध माटी, तो हम लोग बोलेंगे सोंध माटी जो किताब पढ़े हैं उसका प्रकाशन 1990 में हुआ है कि 91 कि 92 99। बताइए, कॉपी निकालिए और लिखते चलिए सब फटाफट क्या को सही हुआ। 1 से लेकर 50 तक नंबरिंग दे दीजिए और वीडियो को पॉज करिए अभी तुरंत कीजिए और आप निकालिए कॉपी। 1 से 50 तक नंबरिंग दीजिए और जिसका आंसर है ABCD करके लगाते चलिए। अब फिर देखिए कैसे नंबर नहीं बढ़ता है खोठा में। बहुत लोगों का कहना है कि सर मेरा खोठा में फंस जा रहा है। झारखंड तो हम गर्दा उड़ा दिए हैं लेकिन खोठा फंस जा रहा है। तो खोठा फंस रहा है तो उसमें ऐसा ही हो सकता है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। पढ़ाई करने के लिए तो आप पूरा रगड़ दिए हैं, लेकिन इसमें फंसने का बात यही है कि इसी में हो रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के कारण ही इंसान परफेक्ट हो सकता है। एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए फिर अपने आप हो जाएगा। तो बोलेंगे सोंध माटी जो कविता है उसका प्रकाशन जो हुआ था वह 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में। सोंध माटी का प्रकाशन कब हुआ? 1990 में। खोठा वचन कै गो हवा है? खोठा में वचन कै गो होता है? बहुत सारा का सेट में आपको देखने को मिलेगा कि खोठा में वचन कै गो हवा है। तो कै गो होता है खोठा में वचन? 1 गो कि 2 गो, 3 गो, 4 गो। खोठा देखिए हिंदी में अगर हम वचन का बात करते हैं तो 3 हो जाता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। खोठा बोलता है सीधा सीधी बात कि नहीं, या तो एगो या तो अनेको, एक चाहे अनेक। तो भैया हमारा एगो बोल चाहे अनेक बोल, ये 2-3 वाला लफड़ा में मत डाल। तो यानी कि खोठा में कुल मिला करके 2 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, तो इसमें 2 वचन में टिक कर देंगे। खोठा गाइड पाइड लिखा गया है, तो इसमें है खोठा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक हथ। खोठा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक कौन है? बताइए, खोठा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक कौन लग रहे हैं? तो इसमें है डॉक्टर BN औहदर है कि विनोद कुमार की AK झा या शिवनाथ प्रामाणिक। बताइए, खोठा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक कौन है? तो बोलेंगे AK झा खोठा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक हैं। AK झा बहुत चीज़ के हैं। अभी व्याकरण भी खोठा व्याकरण बताया, पढ़िए किताब से। 3 ही के द्वारा खोठा का व्याकरण भी रचना किए हैं। सोंध माटी के लिखिया हाथ, मतलब सोंध माटी किताब कौन लिखे हैं? ठीक है, तो सोंध माटी के लिखवैया हाथ के लागे? सोंध माटी के लिखवैया भैया डॉक्टर गजाधर महतो कि डॉक्टर विनोद कुमार हलथी कि डॉक्टर भोलानाथ महतो हथी कि डॉक्टर चतुर्भुज साहू के हथी? डॉक्टर के लागे? तो हम लोग बोलेंगे कि सोंध माटी के लिखवैया तो लागे के बताइए, तो सोंध माटी का लिखवैया लागे हमनी के डॉक्टर विनोद कुमार। के लागे? विनोद कुमार। खोठा गद्य पद्य संग्रह के प्रकाशन बछर है। खोठा गद्य पद्य संग्रह हमने अभी देख ली कि के लिखले हाथ, तो लिखले हाथी AK झा जी। तो AK झा जी कब लिखले हलती, प्रकाशन कब भेल हलै? तो हमनी बोलब कि एकर प्रकाशन जे होल हलै से होल हलै 1989 ईस्वी में। 89 कहती अंग्रेजी में भैया। तो 79 ईस्वी जो है, 79 न खे, ये 89 है कहे। 79 और 89 बड़ी फंसावे है कि नहीं? तो खोठा गद्य पद्य संग्रह के प्रकाशन बछर है 1989। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि बेदियाइन के कौन प्रत्यय है? बेदियाइन जो है उसमें कौन प्रत्यय है? बेदियाइन में कौन प्रत्यय है? तो हम लोग बोलेंगे जो बेदियाइन है उसमें आइन प्रत्यय है कि वाइन? तो हम लोग लास्ट में देख के, या इन है कि ई? लास्ट में यहाँ देख सकते हैं कि आइन, बेदीय आइन, तो यानी कि आइन प्रत्यय है, बेदियाइन है कि नहीं? आगे चलते हैं। विशेषण कर कई गो भेद है? विशेषण के कितना भेद होता है? क्या विशेषण के 2 भेद है, 3 है, 4 है या 6 है? तो विशेषण के कितने भेद हैं बताइए? विशेषण का कितना भेद हम लोग पढ़े हैं? अगर आप वीडियो में नहीं देखे हैं तो जा कर के विशेषण के भेद देख लीजिए। हम बता दिए हैं कि विशेषण में कितना भेद होता है। ठीक
ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पूरा का पूरा ग्रामर खत्म कर दिए, जितना हम पढ़ा के और डाल दिए हैं कंटेंट, और टॉपिक से हट के कुछ भी नहीं बोले हैं किसी में, A to Z चीज़, और अब सारा का क्वेश्चन का सेट भी दे रहे हैं, ठीक है। तो कुल विशेषण के हम बोलेंगे कि 4 गो भेद है, और कौन कौन, तो संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक और सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो इस तरह से 4 भेद है। विस्तृत में अगर जानना है तो जा करके वीडियो सेट देख सकते हैं। तो 4 विशेषण है। आगे कहेंगे कि कुम्हार के स्त्रीलिंग रूप का हो है। कुम्हार के स्त्रीलिंग माने सीधा सीधी बात है कि कुम्हार के पत्नी के का कहते हैं, ठीक है। तो कुम्हार की पत्नी, कुम्हार माने जान रहे हैं ना, कुम्हार जो घड़ा का सामान बनाते हैं, कुंभकार, शुद्ध हिंदी में इसे कहा जाता है कुंभकार। कुंभ का मतलब हो गया घड़ा, मिट्टी, और कार मतलब उसके मिट्टी से बनाने वाले अलग अलग प्रकार के चीज़ें, जैसे चित्रकार, चित्र बनाने वाला, कुंभकार, कुंभ मतलब मिट्टी का सामान बनाने वाला, लोहार, लोहा का सामान तो इस तरह कुम्हार के पत्नी को क्या कहेंगे, तो कुम्हार के पत्नी के कहा थी कुम्हारीन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। हुलुस्थुल, हुलुस्थुल माने का हुआ है, हुलुस्थुल एगो शब्द किसी कविता में या आया था, हुलुस्थुल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक पथिया डोंगल महुआ में ही या सोहान लागेरे में कोई एक लाइन, कविता का लाइन है जिसमें हुलुस्थुल शब्द आया है, वहीं से हम उठाए थे इसको। हुलुस्थुल मतलब क्या हुआ है, तो आंदोलन की अफवाह की मारपीट या जुगाड़। तो हुलुस्थुल मतलब देखिए, कहीं भी अगर वर्ड हुल आ गया, हुल शब्द का अर्थ हम लोग जानते हैं विद्रोह, आंदोलन, ठीक है। जैसे हुल आंदोलन था एगो बिरसा मुंडा वाला, तो उसी तरह है यहाँ पे हुलुस्थुल मतलब बोलेंगे कि आंदोलन। क्या होता है हुलुस्थुल, आंदोलन। संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताओ ओकरा कहल जाहे। जे संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताता है, तो विशेषता वर्ड से ही पकड़ के रखना है। विशेषता बताने वाले को कहते हैं क्या, आंसर फटाक से बता देंगे तो आप लोग कैसे मारिएगा, तो चटाक से भी आंसर लिखिए। संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम की विशेषण, तो संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बताओ ओकरा कहल जाहे। क्या कहल जाहे, तो बोलेंगे विशेषण कहल जाहे। का कहल जाहे, विशेषण गे मैया, ठीक है। आगे चलते हैं। विशेषण किसकी विशेषता बताती है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती है। आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। इसी तरह बतियाते, हंसी मजाक करते। खोठा में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, व्यंजन वर्ण की संख्या खोठा में कितना होता है। अब इसके लिए बहुत सारा मतभेद है, अलग अलग किताबों में, अलग अलग सेट में, किसी में 35 दे देता है, किसी में 40-42 पहुंचा देता है, और किसी में 32 देता है। तो अभी हम लोग गिन लेंगे, ठीक है। और गिनने के अलावा अगर कोई छूट गया तो आप हमको कमेंट में बताइए कि सर ये भी होता है। ऐसे तो खोठा में जितना हम पढ़े हैं व्याकरण में, उसके अनुसार खोठा में कुल 33 हैं। अब बोलिएगा सर 33 कैसे हैं, तो 33 हम तो गिन दे रहे हैं कि हाँ ये है। इसके अलावा अगर आपको कोई लग रहा है तो आप बताइए कि सर आप ये छोड़ दिए हैं। तो अभी जैसे कि खोठा में होता है, तो क ख ग घ, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, जिसको अंतस्थ कहते हैं, तो वो हो गया अंतस्थ व्यंजन। और स स नह मह उष्म व्यंजन। तो कुल मिलाकर के इतना ही है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन इतना ही है। स्पर्श व्यंजन 23 हो गया, अंतस्थ व्यंजन में 6 हो गया, और फिर उष्म व्यंजन में 4 हो गया। तो अगर कुल गिन दिए तो 33 मेरे अनुसार हो रहा है, ठीक है। 23 स्पर्श व्यंजन का, 6 हो गया अंतस्थ व्यंजन और 4 हो गया उष्म व्यंजन। तो 6 4 10 और 23 33। अब आप बताइए कि इसके अलावा कौन सा है। 23 हो गया अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, और 6 हो गया 23 हो गया स्पर्श व्यंजन, 6 हो गया अंतस्थ व्यंजन, और 4 हो गया उष्म व्यंजन। तो कुल मिलाकर के 33 गो हो रहा है। अब इसके अलावा कोई है तो सर बताइए आप, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है, इसके अलावा कोई छोड़ दिए हैं तो आप बता दीजिए, हो सकता है। श, ये जो श है, तलाबी श जिसको कहते हैं, तो श का स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग जानते हैं मूर्धनी स और दंत स का उच्चारण नहीं होता है खोठा में, ठीक है। मूर्धनी न का उच्चारण भी नहीं होता है, अंग का उच्चारण भी नहीं होता है। तो ये जो स है, इसके जगह पे आखिर उच्चारण किसके करते हैं, क्या छ लिखते हैं।
च लिखते हैं, स लिखते हैं या न लिखते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि खोरठा में सीधा सीधी बोला जाता है, कोई तालाबी मूर्धनी नहीं, सीधा सीधी एक एक स है, दंत स। ठीक है। बनारस भी बोलिए, चाहे आप आम रस भी बोलिए, चाहे आप कुछ भी बोलिए, यही स लगाना है। आगे हम लोग बोलेंगे औ के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं? ये वाला जो औ है, ये औ को क्या लिखते हैं? जैसे औरत हम लोग बोल, एक मिनट भैया, सॉरी, जैसे ये वाला औ है, औ से औरत हो गया, तो औरत बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसके जगह पे? तो हम लोग जानते हैं औ के जगह पे हम लोग अ और उ का उच्चारण करते हैं, अ और छोटी उ का उच्चारण करते हैं औ बोलने के लिए। ठीक है। औ बोलने के लिए क्या करते हैं? अ और छोटी उ का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से अगर हमको औरत बोलना है तो औरत नहीं बोल के औरत। ठीक है। क्या बोलते हैं? औरत। ठीक है। बहुत लोग और नहीं बोल के और। ठीक है। चावल नहीं बोल के चाउर। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उच्चारण करते हैं, अ के जगह पे अ और उ का उच्चारण करते हैं। तो याद रख लेना है ये चीज़। इस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न हम बता दे रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो अ के स्थान को मिला करके अ और उ का प्रयोग करते हैं। मातृभाषा पत्रिका के संपादक के लागे। मातृभाषा जो पत्रिका छपा तो उसके संपादक कौन थे? तो मातृभाषा जो है उसके संपादक थे श्रीनिवास पानुरी जी थे। कौन थे? श्रीनिवास पानुरी। मातृभाषा पत्रिका के संपादक श्रीनिवास पानुरी थे। फिर है शिव सागर। 25वां सवाल पहुंच गए हैं। आधा सवाल में आपका बताइए कितना सही हुआ। अब हम लोग देखेंगे शिव सागर काव्य की रचना के करले है। शिव सागर जो काव्य है उसकी रचना करने वाले कौन है? शिव सागर काव्य की रचना कौन किए हैं? तो बोलेंगे शिव सागर काव्य है उसकी रचना करने वाले कौन थे? राजा जी। कौन राजा जी? राजा दलेल सिंह जी। कौन किए हैं? राजा दलेल सिंह। और आपको ये पता होना चाहिए कि खोरठा का पहला प्रबंध काव्य जो था ये यही था, शिव सागर काव्य। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे खोरठा का पहला प्रबंध काव्य कौन है? तो बोलेंगे शिव सागर काव्य। और इसके रचयिता करने वाले पहले कवि भी यही हैं। तो खोरठा भाषा के पहले प्रबंध कवि कौन है? तो बोलेंगे राजा दलेल सिंह। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। खोरठा के पहला व्याकरण की रचना के कर रहे थी? खोरठा में पहला व्याकरण की रचना करने वाले कौन है? तो हम लोग बोलेंगे खोरठा में पहले व्याकरण की रचना करने वाले हैं ए.के. झा। कौन है? अजीत कुमार झा जो हैं वो पहले खोरठा के व्याकरण की रचना कर ले हथी। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ढेसा ढेसी छोड़ केकर लिखल कविता लागे। ये जो है कविता ढेसा ढेसी छोड़, यहाँ पे ढेसा ढेसी छोड़ इसको कर देते हैं कलर ताकि हो जाए। तो चलिए, ढेसा ढेसी छोड़ केकरा लिखल कविता लागे। कौन लिखा है ढेसा ढेसी छोड़? ये कविता लिखने वाले कौन है? क्या श्रीनिवास पानुरी लिखे हैं या फिर इसको लिखने वाले कौन है? पारसनाथ महतो लिखे हैं, विश्वनाथ दशरथिराज लिखे हैं कि श्री विनोद कुमार लिखे हैं? ढेसा ढेसी छोड़ लिखने वाले कौन है? तो बोलेंगे पारसनाथ महतो ढेसा ढेसी छोड़ लिखे हैं। कौन लिखा है? पारसनाथ महतो। अगला कविता है कि मेढ़ और मानुस। एक पथिया डंगल महुआ कविता का सब लेखक पढ़े कि नहीं? बस वहीं से आ रहा है। एक मेढ़ और मानुस कविता केकर लिखल हके? कौन लिखा है मेढ़ और मानुस? ए.के. झा लिखे हैं, शिवनाथ प्रमाणिक, सुकुमार या संतोष कुमार महतो? तो बोलेंगे मेढ़ और मानुस जो है वो कविता लिखने वाले हैं शिवनाथ प्रमाणिक। कौन लिखा है? शिवनाथ प्रमाणिक जी लिखे हैं मेढ़ और मानुस। मेढ़ और मानुस लिखने वाले शिवनाथ प्रमाणिक है। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। रुसल भोला कविता के लिखले हाथ। रुसल भोला जो है वो कविता कौन लिखे हैं? भोला बाबा रूस गए थे, पार्वती जी काहे मना रही थी, उनके पूरा कविता हम लोग पढ़ें। भांग के गोला नए दिले तबे न रुस गल थू तोहर भोला। इस तरह की कविता पढ़ें हम लोग। तो रुसल भोला कविता कौन लिखे? तो रुसल भोला कविता लिखे हैं
श्रीनिवास पानुरी कि ए.के. झा, विनोद कुमार या संतोष कुमार महतो? तो बोलेंगे ये लिखने वाले हैं संतोष कुमार महतो का लिखा हुआ है। रूसल भोला, आपके कोई दोस्त का नाम संतोष होगा तो वहाँ से याद कर लिए संतोष बाबू रुस गए क्योंकि उनको सही समय पर सही चीज़ नहीं मिला, तो मांग पूर्ति नहीं किए तो संतोष बाबू गुस्सा गए हैं। तो रूसल भोला संतोष कुमार महतो का। भोला बाबा काहे रूसल आहे? तो बोल दिए कि इस गणेश जी के व्यवहार के कारण, कि नंदी के बदमाशी से, कि समय पर मांग मिले के चलते, मोदक न मिले के चलते। तो भोला बाबा को मोदक से क्या मतलब है? मोदक का लेना देना तो गणेश भगवान है। अब गणेश भगवान तो भोला बाबा काहे रूसेंगे अपना बेटा से? और नंदी भी बदमाशी तो दिन रात हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। तो तीसरा हो गए हमारे समय पर मांग मिले चलते, समय पर मांग नहीं, समय पर मांग न मिले चलते, मतलब समय पर उनको मांग नहीं, भांग है भांग, समय पर भांग नहीं मिलने के चलते वो गोसा गए। ठीक है, आगे चलेंगे। महुआक भनिता कविता केकर लिखल लागे? महुआक भनिता जो है वह कविता किसका लिखा हुआ है? तो महुआक भनिता जो कविता कौन लिखे हैं? अतुल चंद्र मुखर्जी की ए.के. झा, बी.एन. ओहदार, गजाधर महतो। महुआक भनिता कविता किसका लिखा हुआ है? महुआक भनिता कविता लिखा हुआ है अतुल चंद्र मुखर्जी का। महुआक भनिता कविता कौन लिखे? अतुल चंद्र मुखर्जी। फिर कोचरा या कौड़ी तेल कर उपयोग हवय है। कोचरा तेल या कौड़ी तेल, वो कोचरा तेल क्या होता है जानते हैं? महुआ के फल से जो तेल बनता है उसको कोचरा तेल कहते हैं। तो कोचरा तेल या कौड़ी तेल जो है उसका उपयोग क्या में करते हैं? पीठा छाके में, मतलब पीठा बनाने के लिए, मालिश करे में, या ए और बी दोनों? तो बोलेंगे इसका प्रयोग ए और बी दोनों रूपों में किया जाता है। पीठा भी बनाइए, मालिश भी कीजिए, कोचड़ा तेल लगाइए, चकाचक रहिए। कोचड़ा माने का हवा है? कोचड़ा का मतलब क्या होता है? तो कोचड़ा मतलब क्या शराब होता है कि कच्चा होता है, कचरा होगा, या फिर महुआ का फर? तो अभी बताएं कोचड़ा का मतलब क्या हुआ? महुआ का जो फल है उसको कोचड़ा कहते हैं। तबे हमें कवि नाय, ये कवि हम लोग पढ़े हैं। तबे हमें कवि नाय, अगर हम जोर जोर से कूदे वाला तो हम कवि ना, जोर जोर से गावे वाला कवि ना, ये वाला हम लोग पढ़े थे। तो तबे हमें कवि नाय, ये कविता केकर लिखल है? कौन लिखे हैं ये कविता जिसमें बोलते हैं कि अगर हम ऐसा कूदने वाले हैं तो हम कवि नहीं हैं बाबू, अगर हम ऐसे करे वाले हैं हम कवि नहीं हैं बाबू। तो ये बात कौन बोले? तो ये बात बोले हमारे अपने ए.के. झा जी बोल के गए हैं। तबे हमें कवि नाय कविता। आइज एकाय खोठा केकर लिखल कविता लागे? आइज एकाय खोठा जो कविता है वो किसका लिखा हुआ है? तो बोलेंगे आज एकाय खोठा जो कविता है वो किसका लिखा हुआ है? तो आंसर हम लोग देंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, आइज एकाय खोठा जो है केकर लिखा? महेश गोलवार के, कि संतोष कुमार महतो, ए.के. झा या श्रीनिवास पानुरी के? तो आइज एकाय खोठा जो है वो लिखा हुआ है किसका? तो हम लोग बोलेंगे ए.के. झा का लिखा हुआ ये है आइज एकाय खोठा। आगे चलेंगे। महेश गोलवार के लिखल कविता के नाम बताओ। महेश गोलवार का लिखा हुआ वो कविता है, उसका नाम बताइए। जय हिंदुस्तान, जय माय जननी, हमर देश महान, जय जवान जय किसान। हाँ, तो ये जो है महेश गोलवार का लिखा हुआ है जय जवान जय किसान कविता। आपको ये बताना है कमेंट करके जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ठीक है, और कमेंट जब करते हैं इस तरह से तो वो पूरा क्वेश्चन के साथ लिख दीजिए कि सर जय जवान जय किसान का नारा महेश गोलवार ने दिया, तब वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिमाग में बैठेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। महेश गोलवार कहाँ के निवासी हला? महेश गोलवार जी कहाँ के निवासी थे? तो महेश गोलवार जो थे वो निवासी कहाँ के थे बताइए? बोकारो के थे, कि बैदमारा के, कि गोला रामगढ़ के, कि रांची के? तो बोलेंगे महेश गोलवार गोला रामगढ़ के रहने वाले थे। कहाँ रहने वाले थे? गोला रामगढ़ के। इस तरह से ही आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा जिसमें कवि के बारे में रहेगा, कौन सा कविता कौन सा कवि लिखे हैं ये दे देगा, या इस कवि के द्वारा लिखा हुआ क्या कविता है वो दिया रहेगा।
उनका जन्म स्थान और जन्म बछर जो है वो तो जरूर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आगे चलते हैं। आगू करब आपन देश केकर लिखल कविता हक है। आगू करब आपन देश, हम अपने देश को सबसे आगे कर देंगे, महंगाई में आगे कर देंगे, गरीबी में आगे कर देंगे, बेरोजगारी में आगे कर देंगे। आजकल के नेता का यही नारा है। धीरे धीरे हमारा देश बहुत आगे हो रहा है, और क्या, तो हम लोग मजबूत हो रहे हैं। आगू करब आपन देश केकर लिखल कविता हक है। किसका है ये? सुकुमार का, महेश गोलवार का, संतोष कुमार महतो या A.K. झा। तो आगू करब आपन देश ये सुकुमार का लिखा हुआ कविता है। सुकुमार जी जो थे वो बहुत देशभक्त आदमी थे, देशभक्ति से पूरा भरपूर कविता लिखते थे। उन्होंने ही लिखा था आगू करब आपन देश, सुकुमार का। हमनी सब एक कौन किताबे के वो कविता संग्रह में लागे, मतलब हमनी सब एक किस किताब की कविता संग्रह में से एक है। ठीक है, मतलब किस किताब में इसको शामिल किया गया है। तो हमनी सब एक छाहिर में है, छाहिर में है कि सोंद माटी में, कि एक पथिया डोंगल में हुआ या सोहान लागे रे। तो हम लोग बोलेंगे जो हमनी सब एक है वो एक पथिया डोंगल महुआ के कविता है। ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ, संतोष कुमार महतो। कुरई कहले जाहे, कुरई का मतलब क्या होता है? कुरई कहले जाहे किसको? तो कुरई किसको कहते हैं? हम लोग बोलेंगे कामे के बदले मिले वाला कोई चीज वस्तु के, बासेक पोंग के, करील कर तियन के, करील का तियन बस करेल जो तियन होता है, घरे काम देखवैया मंजूर के, तो घरे काम देखने वाला जो मजूर है उसको तो नहीं। कुरई का मतलब होता है कामे के बदले मिले वाला कोई चीज़ या वस्तु। काम के बदले किसी को अगर हम कोई वस्तु देते हैं पैसा नहीं दे करके, तो उसी को कुरई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे बच्चों। सरहुल पर्व के खोटा क्षेत्र में कौन नाम से जानल जाता है? यानी कि खोटा क्षेत्र में सरहुल पर्व के कौन नाम से जानल जा है? तो हम लोग बोलेंगे खोटा क्षेत्र में सर सोहराय कहा थी नहीं, करम कहा थी नहीं, बावड़ी कहा थी नहीं, बाह कहा थी हाँ सर। तो खोटा क्षेत्र में बाह कहा थी केकरा? सरहुल पर्व के। फिर है सिखरिया पैला। सिखरिया पैला कितना छटाक के कहल जा है? सिखरिया पैला मने कै छटाक हुआ है? 21 छटाक कि 14 छटाक, 18 छटाक कि 13 छटाक? तो हम लोग बोलेंगे सिखरिया पैला मने 14 छटाक के कहा थी सिखरिया पैला। ठीक है, आगे चलते हैं। सहिया कैसन नाता हकै। सहिया के बारे में हम लोग पढ़े हैं, सहियारी लगाना नहीं पढ़े हैं, लोकगीत में पढ़ाएं कि। तो सहिया जो है वो हम लोग देखते हैं कैसा नाता है। संस्कार करल दोस्ती के नाता हकै कि परजाइते जोड़ल दोस्ती के नाता। परजाइते मतलब दूसरे जात में, या फिर दू समान संतान वाला बीचे कराल दोस्ती। दो समान मतलब जिसका समान बेटा है, समान बेटा मतलब दो बेटा तो दो गो बेटा ओकरो होना चाहिए एक के एज का। तो इस तरह के बीच उन लोग के बीच में दोस्ती कराने वाला जो है उसको सहिया नाता कहते हैं कि ई सभे। तो हम लोग बोलेंगे सहिया में तो ई सभे शर्त होने के चाहिए। ठीक है, अलग अलग जात में भी होता है, हिंदू मुसलमान में भी हो सकता है, लेकिन दोनों में अगर बच्चा है तो दोनों का बच्चा एक समान होना चाहिए। संस्कार कराल दोस्ती, तो संस्कार किया हुआ मतलब पूरा संस्कार मतलब क्या होता है? पूरा विधि विधान से किया हुआ दोस्ती का ये है, सहिया लगाता है सब, और फिर लास्ट जन्म तक निभाना पड़ता है। बरद खूंटा कखन मनावल जाए। तो देखिए खूंटा का मतलब हम लोग समझ आए, खूंटा में अपनी गाय बांधते हैं, और गाय गरु के त्यौहार को हम लोग सोहराय कहते हैं। तो यहाँ जो बरद खूंटा हुआ, तो ये जो बरद खूंटा है उसको सोहराय के समय मनावल जाता है। बरद खूंटा को सोहराय में मनावल जाहे। ठीक है, अमलो घोटाना आप लोग के शादी ब्याह में होता होगा, है कि नहीं? तो अमलो जो है या आम मोहरा के जोरनार है, मतलब किसके समय यह अमलो होता है? क्या सोहराय में अमलो होता है कुछ काड़ा खूंटा में, या फिर बियाह शादी के समय, या टूसू में? तो बोलेंगे सर अब ये तो आप बता दिए कि अमलो जो होता है, अमलो घोटाना, वो होता है बियाह शादी में। ठीक है, तो यहाँ पे आम के पत्ता को ऐसे रख करके मुंह में और कैसे तो सटाया जाता है लड़का लोग को,
जिसका शादी होता है बर पक्ष को या कन्या पक्ष को होता है, हम लोग घटाना मामा लोग करता है ये सब। तो अमलो जो होता है वो बिहा शादी से रिलेटेड है। दो बिहा दुर्गति के संकलन करवैया कौन हक है। तो दो बिहा जो दुर्गति हम लोग कहानी पढ़े थे, जिसमें एगो आदमी या दूगो शादी कर लेता है कि घरे काम न हुआ हो, खेतों काम न हुआ हो, तो पहले एगो करता है तो खेतवा काम तो हो जा रहा है, घरवा काम के करतो तो देखवाव कर लेता है, तो दोनों मिल के उसको जे दूह दूहती है से तो वह समझता है। तो दो बिहा दुर्गति के संकलन करवैया के हक है, तो वो है महेश गोलबार, ए.के. झा, अरविंद कुमार, प्रोफेसर विनोद कुमार। तो के हक है तो बोलेंगे इसके जो है वो है कौन है, ए.के. झा। दो बिहा दुर्गति के लेखक है तो बोलेंगे ए.के. झा ने दो बिहा दुर्गति के बारे में बताया। झोर देल लिखल है, झोर देल सब्जी के बनवा अलग। तो जो झोर देल सब्जी बनाता है वो कौन बनाती है झोर देल सब्जी, तो बोलेंगे झोर देल सब्जी जो है वो के बनवलक, तो वो बनवलक बड़की बहुरिया के छोटकी, दोनों मिल के बनवलती कि ना हम मरदवा के खियाबे दोनों मिल के, तो के बनवलक, तो हम लोग बोलेंगे झोर देल सब्जी जो है सर वो बनाई थी बड़की, और छोटकी जो थी वो भूंज के बनाई थी। तो जब खाने बैठता है तो दोनों देती है अपन अपन सब्जियाँ, तो बोलता है कि झोर देल सब्जियाँ से तो सुखल के तियनवा बेस लगा है। अभी सुनती है बड़की कि आओ देखनता है, हाँ अरे तोरत लगबे करता, जे बने तो उसे ठीक, जे करता उसे ठीक कह के शुरू हो जाती है धापा धीपी मारना पीटना। तो बड़की बहुरिया जो है वो झोर देल सब्जी बनाती है। बूढ़ी के नाती कितना बछर के हाल, बूढ़ी और ओकर नाती कहानी पढ़े थे हम लोग बाघ सियार वाला। तो बूढ़ी जो थी उसकी नाती जो है वो कितना साल का था, 5 साल के था कि 6-7 साल का था, 9-10 साल का था कि नाती न हलक। तो बूढ़ी के नाती जो था वो 6-7 बछर के हलक। क्या साल के हलक, 6-7 बछर। बूढ़ी के नाती के कौन ले भागल, बूढ़ी जो थी उसकी नाती को लेके कौन भाग गया, तो बोलेंगे बूढ़ी के नाती के लेके भाग गया था, सियार गया था कि बाघ, तो लोमड़ी, तो कि चीता। तो बोलेंगे बूढ़ी के जो नाती है उसको एगो बाघ लेके भाग जाता है। कैसे, तो बुढ़िया जाती है जंगल में, वहाँ पे लकड़ी उकड़ी झूरी उरी चुनती है, बांध लेती है, उसके बाद अलगाने के लिए वो चिल्लाती है जिया जंतु आवा रे अलगा दा। तो जिया जंतु के नाम पे एगो बाघ आ जाता है, शर्त रख देता है कि अलगा तो देबा लेकिन अपन घर से कुछ दे, नतिया के दे। तो ये बोल देते हैं ठीक है ले जी है। तो पहला बार तो नहीं ले जाता है, दूसरका बार में लेके भाग जाता है। चेंगा के पाल पोस के बड़ा कर लाए, चेंगा के पाल पोस के बड़ा कौन किया, बाघ, बूढ़ी, भैंस की राजा। तो बोलेंगे चेंगा के पाल पोस के बड़ा कर लाई कौन, तो बाघ किया था। बाघवा तो लेके भाग ही रहा था कि जंगल में वो पेड़वा पे बचवा लटक जाता है, तो वहाँ पेड़वा के नीचे आ जाता है, भैंस सब रहता है, तो भैंसवे पाल पोस के बड़ा करता है। वह सब दूध भैंसवा के पी के ही बड़ा होता है। और सोना लेखे चुइल, तो यह पूछ सकता है कि चेंगा के चुइल के कर नियन चम कहल है, तो बोलेंगे सोना लेखे। ठीक है। और हम लोग बोलेंगे गोहाइल परब कौन त्यौहार के कहल जा है, तो गोहाइल परब तो अभी तक छपा गया है दिमाग में, है कि नहीं। गोहाइल परब जो है वो किसको कहते हैं, सोहराय त्यौहार को गोहाइल परब कहते हैं। गोहाइल परब में कौन नदी की चर्चा करल गेल है, गोहाइल परब जो त्यौहार कहानी आप पढ़े हैं, गोहाइल परब कहानी में किस नदी का बात किया गया है, गोहाइल परब जो कहानी है उसमें बराकर नदी का बात किया गया है। ठीक है। एक यहाँ पे होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क कैसे करना है, तो कमेंट में उसका पूरा डिटेल लिखना है। तो आपको श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में जितना कुछ पता है सब चीज़ आप कमेंट में लिखेंगे। देखते हैं कि कमेंट रिकॉर्ड तोड़ आता है कि नहीं आता है। श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में जितना कुछ पता है, उनका जन्म, उनका माता का नाम, पिता का नाम, क्या क्या लिखे हैं नहीं लिखे हैं, वो सब आप लिख दीजिए। ठीक है। हम इतना 50 को 52 को क्वेश्चन बना दिए महाराज, आप लोग लिख नहीं सकते हैं, तो लिखिएगा तो दिमाग में रिकॉल आएगा। तो लिख करके कमेंट कीजिएगा, तब हम समझेंगे कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक का वीडियो देखे हैं बिना बढ़ई के साथ। तो अगर ये 52 वीडियो आपका लगा है अच्छा तो कमेंट करके जवाब दीजिएगा, और कमेंट में श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में फुल डिटेल देना है जिसको जितना पता है। ठीक है। चलिए तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्त यार में ग्रुप जितना है उसमें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।